हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए आज मैं ये वीडियो जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 तो उसके टाइपिंग रिज़ल्ट और प्लस को उसका फाइनल रिज़ल्ट प्लस का इसका टाइपिंग का कट ऑफ क्या हो सकता है, फाइनल का कट ऑफ क्या हो सकता है, और आज मैं इसी पर डिटेल में बात करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि आपके अकॉर्डिंग इसका टाइपिंग और फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। और दोस्तों इसका रिजल्ट टाइपिंग का कब तक आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी, वो भी उस पर भी मैं बात करूँगा। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का एग्ज़ाम हो चुका है, मुख्य परीक्षा का, और इसमें करीब 1262 पोस्टें थी। उसके सापेक्ष करीब 40,000 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था मुख्य परीक्षा के लिए। बट एग्ज़ाम के टाइम पर करीब 20,000 के आसपास लगभग जो है प्रेजेंट हुए थे स्टूडेंट, यानी कि लगभग 50% के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पहले यही हो सकता है कि एक तो सेंटर इधर उधर दे दिए थे, जैसे कि लखनऊ वालों की तरफ वालों को उठा के आगरा फेंक दिया था, आगरा या पश्चिमी यूपी वालों को उठा के लखनऊ फेंक दिया था, तो इस वजह से छोड़ा होगा। फिर प्लस के कुछ ऐसे होंगे कि जिनका अलग मतलब कहीं सिलेक्शन हो चुका होगा तो सेम होंगे, तो इस वजह से उन्होंने ये भर्ती छोड़ दी होगी। यही सब रीज़न रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको ज्वाइन नहीं करना है ना, फालतू का जो है डाल देते हैं, तो उनका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, वो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। पेपर तो जिन्होंने दिया होगा, मैंने पेपर दिया है, तो जिन्होंने पेपर दिया होगा तो उसका टेस्ट तो पता ही होगा कि इसका टेस्ट ये लेवल कैसा था, स्तर कैसा था। आपको पता है कि पेपर का स्तर जो मॉडरेट टू टफ था। कई पोर्शन ऐसे थे जैसे कि यूपी स्पेशल का पोर्शन तो बिल्कुल टफ ही था एकदम, यानी कि 20-20 क्वेश्चंस में बहुत हद है। बहुत लोगों के 6, 5, 7 बमुश्किल 10 नहीं सही हो पाए हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन सही होना बहुत मुश्किल की बात है। 6, 7, 8 ऐसे सही हो पाए हैं यूपी स्पेशल वाले सेक्शन में। तो ये तो इसकी बेसिक डिटेल रही पेपर का स्तर वगैरह। अब इस पर कट ऑफ पर बात करते हैं। तो कट ऑफ पे देखिए, आपने पिछले इसके जो है यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग के थ्रू जो जूनियर असिस्टेंट की जो भी भर्ती हुई हैं, टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है, टाइपिंग के लिए जो स्टूडेंट बुलाए हैं गुना के हिसाब से, वो अमूमन जो है 7 से 8, 8 से 9 गुने के आसपास जो है स्टूडेंट लगभग बुलाए हैं। तो एक अनुमान मोटा मोटी हम लगा सकते हैं कि या तो 8 गुना बुलाए अब से, या तो 10 गुना बुलाता है। अगर 8 गुना बुलाता है तो करीब 10,000 के आसपास लड़के हो जाते हैं। वो अगर 10 गुना बुलाता है तो करीब 12,000 के आसपास लड़के प्लस हो जाते हैं, यानी कि लगभग 50% स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग के लिए आयोग बुलाएगा। प्लस के बावजूद इसके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लेखपाल में भी अच्छा खासा स्कोर है, यानी कि उनके चांसेस लेखपाल में फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उन्होंने जूनियर असिस्टेंट 1262 भी एग्ज़ाम दिया है। ऐसे बहुत लड़के हैं कॉमन, मैं खुद कॉमन हूँ, ठीक है। प्लस के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे कि ग्रुप डी वाले, जो रेलवे वाले, वो भी मतलब कॉमन है स्टूडेंट। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है जूनियर असिस्टेंट कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट वगैरह में उनका सिलेक्शन हो चुका है, उसके बावजूद उन्होंने जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 एग्ज़ाम दिया है। उसके पीछे ये कारण बताए गए हैं कि वर्कलोड जो है कोर्ट में ज़्यादा होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर टाइपिंग होती है तो नंबर ऑफ़ नहीं बल्कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है टाइपिंग छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी 25 दिसंबर या 26 दिसंबर के बाद में, या 2 जनवरी से पहले तक जो है, यानी आप मान के चलिए 10 रोज़ के अंदर जो है लेखपाल फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो उसका असर जो है पड़ेगा। टाइपिंग बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ेंगे। तो इसका एक अनुमान ये हम लगा सकते हैं कि जब बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग छोड़ेंगे, जो मैंने बताया रीज़न, तो टाइपिंग से लेकर जो टाइपिंग कटअप होगी और जो फाइनल कटअप होगी उसमें गैप बहुत कम होगा। तो दोस्तों, अभी जो मैंने पिछला सारा डिटेल बताया कि इतने गुने बुलाएंगे, जैसे 8-10 गुने बुलाएंगे, उस बेस पर अगर हम कटअप का निर्धारण करें तो जो मेरे अंदाज़ा जो है लग रहा है पेपर को स्तर को देखते हुए, और जो गुने हैं 8 से 10 गुने बुलाने के उसको देखते हुए, तो मेरे हिसाब से जो है अगर किसी के भी जो है 54 ± 2 अगर इतना है तो वो टाइपिंग के लिए एकदम अपने आप को श्योर मान के चले, उसका टाइपिंग होगा। टाइपिंग के लिए उसके पास कॉल आएगी। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये मैं एक मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर इसके रेंज हम लें तो 52 से लेकर 56 तक, अगर इस रेंज में जिसके हैं वो अपने आप को जो है टाइपिंग के लिए एकदम श्योर मान के चले, उसका टाइपिंग के लिए होगा। मतलब 52 से लेकर 56 तक इस रेंज में जो है टाइपिंग का कटअप जा सकता है। और मैं फिर कहूँगा कि ये मेरी मैक्सिमम है। अगर किसी का 50 प्लस भी है
तो वो भी टाइपिंग करता रहे। ऐसा ना हो कि एंड में जो है टाइपिंग के लिए उसको कॉल हो जाए और वो जो है टाइपिंग ना सीख पाए और वहाँ पर जो है फेल हो जाए। तो आपको जो है पास होना है, चूँकि टाइपिंग यहाँ पर क्वालिफाइंग है। फाइनल में मेरे हिसाब से जो है 4 से 5 क्वेश्चन प्लस होना चाहिए, जैसा कि जो है लेखपाल वगैरह सिलेक्शन होगा। और कई एग्ज़ाम हैं जिनमें जो है कॉमन होने की वजह से लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 52 से 56 टाइपिंग का कट ऑफ है, तो कम से कम 5 या 6 नंबर जो है आप मैक्सिमम और मान के चलें, 5 से 6 ये यूआर का कट ऑफ जो है मैं बता रहा हूँ कि 60 प्लस वाले उम्मीद कर सकते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। 60 प्लस वाले जो हैं अपने आप को फाइनल में जो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लेखपाल फाइनल रिजल्ट जो है बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रोल निभाएगा। बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट हैं जिनका जो है लेखपाल में बहुत अच्छा स्कोर है, हो जाएगा, और वो जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है 52 प्लस जो है या 54 प्लस माइनस जिसका भी है, 52 से लेकर 56 तक, उसका जो है वो टाइपिंग के लिए अपना आप को श्योर मान के चले। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 50 प्लस जिसका है वो एकदम जो है श्योरिटी के साथ जो है टाइपिंग करता रहे। तो दोस्तों यही मेरे अकॉर्डिंग जो है मतलब जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो है जे 1262 का जो एक एनालिसिस है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है? नमस्कार।